कहती है कि ये वही दिन है जिसे प्राचीन किताबों में कयामत का दिन कहा गया है। इस दिन धरती पर रहने वालों का इंसाफ होगा। तब ये तय होगा कि क्या इंसान इस धरती पर रहने के काबिल है। हर तरफ प्रलय का तांडव होगा और धीरे धीरे वो दिन दुनिया का आखिरी दिन बन जाएगा। प्रलय की भविष्यवाणी पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के लोगों का भरोसा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी लोग लगातार अपनी नौकरियां छोड़कर इस संदेश को फैलाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका के 60 रेडियो स्टेशन दिन रात कयामत की पूरी भविष्यवाणियों का प्रसारण कर रहे हैं। अगर ये भविष्यवाणी सही साबित होती है तो 21 मई के बाद दुनिया हर दिन नर्क से गुजरेगी। दुनिया की बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी, अपना जान दिखाएगी। 21 मई 2011 दुनिया का आखिरी दिन होगा। आखिर ये कहा किस आधार पर गया है? कौन है वो जिसने की है दुनिया की तबाही की भविष्यवाणी? और क्या होगा उनकी नेता जिससे दुनिया की तबाही का खतरा खड़ा होगा? बताएंगे आप चलते रहिए समय के साथ। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अमेरिका की सड़कों पर घूमती ये गाड़ियां कयामत का पैगाम दे रही हैं। पैगाम ये कि आने वाली 21 मई को हमारी दुनिया कयामत से दो चार होने वाली है। कयामत के हजारों लोगों का ये दावा है कि वो कयामत के इस राज को जान गए हैं और इसीलिए अब वो बाकी लोगों को कयामत के बारे में बताकर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। सड़कों पर नई नवेली गाड़ियां खरीदी, उन्हें कयामत के संदेश से रंगों ये लोग निकल पड़े हैं अमेरिका के अलग अलग शहरों की तरफ। ऐसी सैकड़ों गाड़ियां दिन रात अमेरिका की सड़कों पर घूम रही हैं। ये संदेश दे रहे हैं कयामत का, हवाला दे रहे हैं बाइबल का, बता रहे हैं ये लोग की कयामत सिर पर है। अब सिर्फ ऊपर वाले से माफी मांगने का ही वक्त बचा है। 21 मई 2011 की तारीख अब दूर नहीं है और इन अमेरिकियों का मानना है कि इस दिन भगवान ईसा मसीह वापस लौटने वाले हैं। बाइबल में दर्ज है कि ईसा मसीह जब लौटेंगे तो उसके साथ साथ कयामत चली आएगी। वो साफ दिल लोगों को माफ कर उन्हें स्वर्ग भेजेंगे और पापियों को कयामत की आग में जलाकर खाक कर देंगे। लेकिन क्या कयामत की उस कहानी के सच होने का वक्त आ गया है? क्या अब दुनिया खत्म होने को है? वो दुनिया जिसे इंसान हजारों वर्षों से अपनी मानता चला आ रहा है, क्या अब उसे छोड़ने का वक्त आ गया है? क्या अचानक प्रलय का सिलसिला शुरू हो जाएगा? 21 मई को दुनिया खत्म होने वाली है। ये मानने वाले मानते हैं कि जापान की तबाही प्रलय का सबूत है और प्रलय की असल शुरुआत 21 मई को होगी। इनका दावा है कि 21 मई 2011 की शाम 6 बजे एक झटके में दुनिया की 2% आबादी खत्म हो जाएगी। मगर क्या वाकई ऐसा होगा? अमेरिका के प्रतिष्ठित चैनलों पर ये खबर छाई हुई है। बाइबल के आधार पर की गई इस भविष्यवाणी पर लोगों का यकीन तेजी से बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर लोग कयामत की खबर देने वाले टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। सड़कों के किनारे होर्डिंग लगाए जा रहे हैं जो कयामत की खबर देते हैं। बाइबल और कयामत पर यकीन करने वाले मानते हैं कि जो कयामत के इस संदेश पर यकीन करेंगे, ईश्वर उन्हें कयामत की तकलीफों से बचाएंगे और इसीलिए बड़ी तादाद में अमेरिकी नौकरियां छोड़कर लोगों को कयामत के प्रति आगाह करने के अभियान से जुड़ रहे हैं। समय के लिए विनीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये दावा है यूएस इंडिपेंडेंट चर्च ग्रुप का
ये अमेरिका में ईसाइयों का एक प्रमुख धार्मिक संगठन है। इस संगठन के लाखों कार्यकर्ता इस वक्त लगातार घूमकर लोगों को ये बता रहे हैं कि कयामत वक्त से पहले यानी 21 मई 2011 को ही आने वाली है। इस धार्मिक संगठन ने बड़े पैमाने पर घूम घूम कर लोगों को प्रलय के बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में गाड़ियां खरीद कर इस संगठन के सदस्य पूरे अमेरिका में प्रलय आने का दावा कर रहे हैं। इनके मुताबिक दुनिया में पाप और अधर्म इतना बढ़ चुका है कि अब ईसा मसीह के दुनिया में फिर से आने के इशारे मिलने लगे हैं। धार्मिक लोगों का इस दावे पर यकीन भी बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के तमाम टीवी चैनल इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। कयामत का दावा करने वाले धार्मिक अमेरिकी संगठन ने इस दावे का आधार बाइबल में दिए संकेतों को बताया है। उनके मुताबिक बाइबल में ईश्वर के पुत्र ने दुनिया के खात्मे के तमाम संकेत दिए हैं, जिनके जरिए उन्हें कयामत का सही समय पता चला है। लोगों को यकीन है कि भगवान ईसा मसीह फिर से धरती पर प्रकट होने वाले हैं और इसी के साथ दुनिया का अंत 21 मई 2011 को शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। मगर क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ये दावा हकीकत बनेगा? इसकी कोई वैज्ञानिक वजह तो फिलहाल सामने नहीं है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।